वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, छप्पर फाड़ के तुझे रोजी आता करूंगा। तो मेरे दोस्तों मैं पहली बात को खत्म करने जा रहा हूँ, सिर्फ एक बात पूछता हूँ, अल्लाह से कौन कौन डरता है? नहीं सब लोग जो डरने वाला हाथ ऊपर करे, उसमें शर्माने की क्या बात है? बोलो हम अल्लाह से डरते थे, डरते हैं और डरते, क्योंकि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। बोलो ना, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। सब डरते हैं ना अल्लाह से, तो मोबाइल पे क्या करते हैं? नहीं मौलाना आज खुल के पूछना चाहता हूँ, आपको बुरा लगे तो मेरे को मत बुलाना, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम मोबाइल में गंदगी करते हैं अल्लाह कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं अल्लाह? मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में ब्लैकमेल, मोबाइल में स्नैपचैटिंग, मोबाइल में गेम खेलना। अरे मैंने देखा पूरा दिन मोबाइल में। अरे कितने बुड्ढे भी मोबाइल में घुमाए जा रहा। अरे अल्लाह का बंदा क्या कर रहे हो मोबाइल में? जीना मोबाइल में, चोरी मोबाइल में, जुआ खेलना मोबाइल में, गैम्बलिंग करना मोबाइल में, चुगली करना मोबाइल में, गीबत करना मोबाइल में, किसी पे तोहमत लगाना मोबाइल में। अरे मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारा अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी का भरोसा हमसे उठ गया है, लेकिन पूरा दिन मोबाइल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जगदीशपुर के जवान बताओ, आज सुबह से लेकर अब तक कितने बजे आपकी घड़ी में? कितने बजे अभी? 1 बज रहा है। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि दोपहर में 1 बजे थे भाई, दोपहर में 1 बजे थे, अभी 1 बजे, कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हुए ना। अब अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ 12 घंटे में मोबाइल पर कितनी मर्तबा हाथ गया और कुरान पर कितनी मर्तबा हाथ आया? कितना पड़ा? ये 12 घंटे। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, और आइंदा कल क्या होगा मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज दोपहर के 1 बजे से लेकर अभी रात के 1 बजे 12 घंटे तक कितना कुरान पढ़ा, कितना दरूद शरीफ पढ़ा, कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा, कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, कितनी मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ा, और कितनी मर्तबा मोबाइल पर गया है। कयामत में क्या जवाब देंगे अल्लाह? क्या जवाब देंगे कयामत में? मालूम है ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, ये मौलाना मोबाइल में हमारा जवान इतना गंदा देखता है, मैं खुल के बोलता हूँ इतना गंदा देखता है कि जब वो मोबाइल पर रात को 1 बजे 2 बजे देखता है ना, अगर उस वक्त उसकी माँ आ जावे और अचानक उसका मोबाइल ले लेवे, माँ देखकर क्या कहेगी मालूम? काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरी बेटी ऐसा करती है, एपिसोड पर एपिसोड देखते। एक को मैंने देखा, मेरे को कहता है मौलाना बहुत अच्छा एपिसोड देखा, तो मैंने कहा उसमें क्या देखा? मैं समझा कुछ नॉलेज, कुछ एजुकेशन। मैंने कहा क्या देखा? हाँ मौलाना देखने जैसा क्या माँ बहन की गाली देते। मैंने कहा तेरे को देते? नहीं मेरे को नहीं देते, वो आपस में एक दूसरे को गाली देते। मैंने कहा शर्म कर, तू रात को 2 बजे मोबाइल पर एपिसोड देखता है, उसमें क्या देते माँ बहन की? इसका मतलब है कि रात को 2 बजे तेरी माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है, बहन की शर्मगाह का जिक्र होता है। कौन से घर में होता है? जिस घर में नमाजें होती है, जिस घर में कुरान है, जिस घर में माँ है, जिस घर में बीवी है, जिस घर में बहू है, जिस घर में इज्जत है, जिस घर में अल्लाह की रोजी है, जिस घर में लोग उम्रे पे जाने की तमन्ना करते, मदीना जाने की तमन्ना करते, वो घर में रात को 2 बजे माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है, बहन की शर्मगाह का जिक्र होता है। इससे बड़ा नंगापना क्या होगा मुसलमानों में? इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़कर आज एक अपील करता हूँ कि मोबाइल हराम नहीं है। बोलो मोबाइल हराम, लेकिन किसी मुफ्ती साहब से जाके पूछो कि मेरा ये फॉर्मेट है और मैं 24 घंटा ये काम करता हूँ, अब बताओ ये मोबाइल क्या है? मुफ्ती साहब कहेंगे दुनिया के लिए हलाल है, तेरे लिए हराम है, तेरे लिए हराम है, तेरा फॉर्मेट गलत है, तेरे मोबाइल में ज़िना है, तेरे मोबाइल में चोरी है, तेरे मोबाइल में नफा कम है और नुकसान। इसलिए मेरे प्यारों
आज अल्लाह का वास्ता देकर मैं पहली बात पर आना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहो मत कि मेरे को अल्लाह से डर लगता है, आप साबित करो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मेरी हो गई, मैंने शुरू में बताया था कितनी बात करने वाला मैं आपसे, तो और करूँ कि बस? नहीं और करूँ? नहीं, मेरे को टेंशन है कि आपको घर में कोई झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं होगा झगड़ा वगड़ा तो नहीं होगा? ओ मौलाना, कोई बीवी का टेंशन यहाँ पे नहीं है? तेरे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, इनको पूछ रहा हूँ। नहीं है तो मेरे पास एक हाजी रिजवान, बहुत अच्छा मामला हुआ, अच्छा हुआ तू भी आया है। मेरे साथ क्या मामला हुआ मालूम है? मैं ताबीज दे रहा था। बोलो क्या दे रहा था? ताबीज दे रहा था। उसमें क्या हो गया, एक जवान लड़का मेरे पास आया, मेरे ख्याल से 32 ईयर्स 32 साल का जवान होगा, आया मेरे पास, इतना रोवे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, बाहर लाइन लगी हुई है, तू रोना तो बंद कर दे। अब वो रोना बंद न करे तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू बाहर जाके पहले रो ले, रोने के बाद फिर मेरे पास आना, क्या काम है? तो कहता नहीं कारी साहब मत बोलो ना, मेरे को बहुत रोना। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहा मेरी बीवी भाग गई। अरे बोलो क्या बोला? मेरी बीवी, सुनना बराबर सुनना, मेरी बीवी तो मैंने कहा फोन कर, भाग गई है तो मोबाइल पे फोन कर। कहा मेरे को ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर। कहा उसके माँ बाप तो मेरे को कोर्ट कचहरी पुलिस की धमकी देते, मेरे को मारने की धमकी देते। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कारी साहब आपके पास आया हूँ, कोई ताबीज दे देना, मेरी बीवी आ जावे। मैंने कहा ठीक है बैठ जा, मैं तेरे को देता हूँ, तेरी बीवी आ जावे, लेकिन पहले मेरे को बता हुआ क्या? तो उसने कहा 3 महीना हो गया आती नहीं। क्या बोला? अरे आप लोग बोलो ना, आपकी काम भागी। क्या बोला? 3 महीना हो गया। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कहा वाह 3 महीना हो गया आती नहीं, मेरे को 34 साल हो गए जाती नहीं। देखो 3 महीने में आती नहीं या 34 साल में जाती नहीं, मैं तेरे से ताबीज लूं या तू मेरे को ताबीज देवे? मेरे प्यारो, आप लोगों को ऐसा कोई टेंशन तो नहीं ना? मेरे जैसा टेंशन तो नहीं ना? तो चलो पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा। चलो अब दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार होता है? अब कोई भी खामोश नहीं रहेगा, मैं जल्दी अपनी बात को समेट लूंगा। दूसरी बात के लिए आ जाओ, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई पैगंबर, कोई रसूल। ये ऊपर देखो क्या दिखता है? अरे देखो ना ऊपर देखो ना, क्या दिखता है? चांद दिखा ना, उसके टुकड़े कर दो। कोई कर सकता? नहीं बोलो ना, कोई कर सकता? ये खुल्ला चांद हमारे सामने है, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो, साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा। कोई कर सकता है इसको? अरे बोलो ना, कोई कर सकता? ये मैं अभी जब से मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ ना और यहाँ आया, मैं बहुत सौ के सरों को देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनके बालों की स्टाइल कैसी है। यहाँ भी मैंने देखा कुछ अजीबोगरीब बालों की स्टाइल है। मेरे को बताओ नहीं ये कौन सी स्टाइल है? यहाँ पे बाल नहीं, बोलो यहाँ पे बाल, ये एरिया यतीम। अच्छा इधर देखो तो इधर बाल नहीं, ऐसा लगता है कि ये ज़कात का डब्बा रखा हुआ है। अच्छा पीछे देखो तो पीछे भी बाल नहीं, वहां से फकीर मालूम होता है। और ऊपर देखो तो ऐसे खड़े खड़े बाल है जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर। ये क्या मेरे दोस्तों? तो क्या कहता मालूम है? अरे कारी साहब आपको मालूम नहीं, ये बॉलीवुड वालों की स्टाइल है, हॉलीवुड वालों की स्टाइल है, क्रिकेटर की स्टाइल है। अरे मेरे प्यारों, मैं कहता हूँ बॉलीवुड वाला होए, हॉलीवुड वाला होए, क्रिकेटर होए, ये जमीन पे पैदा होते, जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफा अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो हमारे नबी ने कमाल कहां बताया?
पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का सन्नाटा हो गया, बोलो रात का, जैसा अभी का वक्त है, रात का सन्नाटा हो गया, सूरज डूब गया, बोलो सूरज डूब गया, रात का सन्नाटा हो गया। हमारे नबी खड़े हुए, उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, दूसरी मर्तबा इशारा किया, तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सब मोहब्बत करते हो ना? अभी मैं एक वाकया सुनाऊंगा और फैसला हो जाएगा कौन मोहब्बत करता कौन मोहब्बत। आप नाराज तो नहीं ना? हम दूध का दूध अलग करें, पानी का पानी। एक वाकया सुनाऊंगा। वाकया क्या है मालूम है? बड़े बड़े उलमाए किराम ने तफसीर की किताबों में लिखा, एक मर्तबा हमारे नबी सफर में, बोलो हमारे नबी, सब तैयार हो ना सुनने के लिए? फिर एक मर्तबा बोलो हमारे नबी सफर में। और वो सफर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई सफर नहीं होगा, कोई सफर नहीं होगा। क्यों मालूम? क्योंकि हमारे नबी यूं बीच में, बोलो हमारे नबी बीच में, आगे आगे बढ़ रहे। आपके दाईं तरफ में हजरत अबू बकर, बोलो दाईं तरफ में कौन, और बाईं तरफ में हजरत उमर। बताओ इससे अच्छा कौन सा सफर होगा? कितने साथी है साथ में? बोलो कितने साथी है? 3। बीच में कौन है? हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला, बल्कि नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो नबियों के नबी। चलो हमारे नबी बीच में। ये दाईं तरफ पीछे कौन है? नहीं आप लोग सुन रहे हो? कौन है? जिनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिकिल आला वलसौफ यरदा। अल्लाह ने फरमाया मेरा अबू बकर, एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर, ओ अबू बकर, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, क्या तू अल्लाह से राजी हुआ या नहीं हुआ? ये कौन है? बोलो हजरत। और इधर कौन है? हजरत उमर। ओ मेरे दोस्तों, हजरत उमर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? एक आयत का बैकग्राउंड जिसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। इस आयत का पस मंजर ये है, अल्लाह फरमाते मेरे नबी, उमर जमीन पर कहते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है।